Hello students, today we are going to discuss about properties of charge. Properties of charge. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर. चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर. मीन्स क्या है कि जो चार्ज होता है नेचर में वो कंजर्व रहता है. मीन्स न तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, न ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या होता है? ट्रांसफर होता है. तो चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर मीन्स वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज एंड वी कैन नॉट क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय चार्ज. चार्ज ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ठीक है, तो चार्ज क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है कि चार्ज को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. केवल चार्ज क्या होता है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है. ठीक है, सेकंड है हमारे पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज. एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसका क्या मीन्स है कि अगर किसी बॉडी पर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट है, सपोज करो हमारे पास कोई बॉडी है, इस पर मल्टीपल चार्जेस, एक 2 कूलम का लेते हैं, 3, 4 एंड -3 कूलम. सो इस बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो सारे चार्जेस का क्या होगा? एल्जेब्रिक सम. तो किसी बॉडी पे अगर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तो हम उस बॉडी के जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर देते हैं. तो उससे हमें क्या मिलता है? नेट चार्ज. क्या मिलता है? नेट चार्ज ऑन दैट बॉडी. तो यहां पर सपोज करो यहाँ पर 2 कूलम है, 3 कूलम है, 4 कूलम है, -3 कूलम है. तो हमारे पास इस बॉडी पे +3 -3 कैंसिल आउट, 4 and 2 6 कूलम. तो यहाँ इस बॉडी पे हमें क्या मिल जाएगा? नेट चार्ज. तो चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज algebraic sum of all the charges on that body. Net charge on the body is always algebraic sum of all the charges on that body. ठीक है, यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं. चार्ज जो होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर. इसका क्या मीन्स है कि नेचर में जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है. सपोज करो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर 2 कूलम का चार्ज है और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट कंडीशन पे है. और यही चार्ज अगर किसी वेलोसिटी v से मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो मूव करने के दौरान भी या किसी वेलोसिटी को गेन करने के बाद भी इसके पास उतना ही चार्ज रहेगा, ठीक है, जितना पहले प्रेजेंट था. मतलब किसी बॉडी के स्पीड गेन करने पर या रेस्ट से मोशन पे आ जाने पे भी उसके चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. तो क्या होता है? चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर. ठीक है, आगे और डिस्कस करते हैं. ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में कि हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है. ठीक है, चार्ज जो होती है बेटा वो होती है स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, चार्ज कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी. तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, चार्ज is a scalar quantity. मीन्स, ठीक है, चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल और केवल क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए. ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. तो यहां पर चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट charge, but charge cannot exist without mass.
मीन्स क्या है कि जो चार्ज है, ठीक है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मीन्स क्या है कि मास जो है वो चार्ज के बिना रह सकता है। मीन्स मेरी बात सुनो कि हमारे पास कोई बॉडी है और वो बॉडी न्यूट्रल है। वो बॉडी कैसी है? न्यूट्रल। तो उसके पास मास तो है पर कोई चार्ज नहीं है। तो कोई बॉडी ऐसी हो सकती है जिसके पास क्या हो? मास हो और चार्ज नहीं हो, पर ऐसी कोई बॉडी नहीं हो सकती जिसके पास चार्ज और मास नहीं हो। मीन्स चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, तो चार्ज किसी बॉडी पे आता है और किसी बॉडी के पास मास होगा तभी उस पर क्या होगा? चार्ज आ पाएगा। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मीन्स जो मास है वो बिना चार्ज के रह सकता है पर चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। ठीक है, फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से पढ़ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मीन्स क्या है, यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, Q इजिकल्स टू NE। मीन्स क्या है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, is always integral multiple. Charge on a body is always integral multiple of charge on a single electron. मीन्स क्या है इसका कि किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका अगर हम किसी मल्टीपल इंटीजर नंबर से हम क्या कर दें, उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? उस बॉडी पे चार्ज। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हम किसी एटीएम मशीन पे गए और वहां पर उस एटीएम मशीन में केवल 100 के नोट्स अवेलेबल और हमें वहां से चाहिए 500 रुपीज। तो फिर हमें क्या करेगी मशीन? ठीक है, 100 के 5 नोट्स अवेलेबल करा देगी। पर अगर सपोज करो हमें इसी एटीएम मशीन से 250 रुपीज चाहिए तो ये मशीन हमें अवेलेबल नहीं करा पाएगी क्योंकि इसके पास 100 के मल्टीपल्स में नोट अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो चार्ज सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज उसका डबल आप ले सकते हो, इसका 3 टाइम्स आप ले सकते हो, आप 4 टाइम्स ले सकते हो। ठीक है, आप उसको इंटीग्रल मल्टीपल टाइम्स आप चार्ज ले सकते हो। तो यहां पर ध्यान देना कि यहां पर जो n होता है वो n इंटीजर नंबर होता है 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, इस तरीके से। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो चार्ज सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसका क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल। और यहां से हम ये बोल सकते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का क्या होगा? इंटीजर मल्टीपल। ठीक है, ये हमारी हुई सारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। थैंक यू।